नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, आज की वीडियो में स्पेशली मैंने ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स निकाले हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं, या आप कह लीजिए कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स मैंने आज की वीडियो में आपके लिए रखे हैं। अब आप लोग भी इन फंड्स को देखेगा और देखेगा कि आपके पास क्या ये मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर नहीं, और अगर हैं तो उन्होंने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा ये इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले बेसिक भी आपको समझाऊंगा कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो सके कि भाई मेरे लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं या फिर नहीं है। तो चलिए ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा और समझिएगा। देखिए, टॉपिक आपके सामने ही मैं यहां लिख देता हूं। टॉपिक है हमारा आज का मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, सबसे पहले बेसिक पर ही बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको जो 5 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में शानदार रिटर्न्स दिए हैं, फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, पिछले कुछ टाइम में, पिछले 10 साल में कैसे रिटर्न्स इन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने दिए हैं। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये जो रिटर्न्स मैं आपको दिखाऊंगा ये पास्ट रिटर्न्स हैं। फ्यूचर में भी यही रिटर्न्स मिले इसकी गारंटी एसआईपी में या म्यूचुअल फंड्स में नहीं होती। ये टोटली मार्केट बेस्ड रिटर्न्स होते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इससे भी ज्यादा रिटर्न्स मिले, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में गिरावट रही तो रिटर्न्स आपके कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये टोटली मार्केट बेस्ड है, लेकिन पिछले 10 सालों में क्या स्थिति रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की कि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं ये क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, क्योंकि देखिए सभी लोगों को बेसिक पता नहीं है कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आखिर काम कैसे करते हैं। बस लोग सुन लेते हैं कि हाँ मिड कैप अच्छा है और निवेश कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियरली समझाता हूँ। हम लोग जो पैसा निवेश करते हैं एसआईपी के थ्रू, जो निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो हमारा पैसा किस तरह से कैटेगराइज होता है पहले आप उसको समझिए। सबसे पहले आती हैं टॉप की 100 कंपनीज। ठीक है, उसके बाद आएंगी 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनियां। उसके बाद आएंगी 251 रैंक से लेकर आगे जो छोटी छोटी कंपनियां होंगी। ठीक है, 3 जगह इस तरह से पैसा डिवाइड होता है। ये जो टॉप 100 है ना, ये होता है दोस्तों लार्ज कैप फंड्स। ठीक है, हम सुनते हैं ना लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, तो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं। उसके बाद 101 से लेकर 250 ये होता है दोस्तों हमारा मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, यानी कि मिड कैप स्टॉक्स इसमें होते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल कैप। ठीक है, इस तरह से पैसा डिवाइड होता है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग आज बात कर रहे हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड की। अब मिड कैप का मतलब है कि जो भी आपने पैसा निवेश किया है, क्या वो हमारा 101 से 250 रैंक तक की जो कंपनियां हैं उन्हीं में जाएगा? पूरा पैसा नहीं जाएगा। इस पे भी सेबी का नियम है। सेबी का नियम ये कहता है कि मिनिमम 65% का जो निवेश है वो आप इन स्टॉक्स में करेंगे जो आपके मिड कैप में आ रहे हैं। बाकी का जो 35% हिस्सा बचता है वो आप चाहे तो स्मॉल कैप में डाल दें, चाहे थोड़ा बहुत पैसा लार्ज कैप में डाल दें, या फिर आप मिड कैप को भी हो सकता है कि 70%, 75% या 80% तक भी आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ फंड मैनेजर क्या करते हैं, इस मिनिमम को मेंटेन करते हैं, इसको 65 से 70 तक भी ले जाते हैं, 75 तक भी ले जाते हैं, और उसके बाद जो पैसा है कुछ लार्ज कैप में भी डाल देते हैं और कुछ वो स्मॉल कैप में भी डाल देते हैं। इस तरह से पैसा आपका निवेश होता है। अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो ये क्लियर है कि मैक्सिमम जो आपका पैसा है, यानी कि लगभग 65% तो जो आपका पैसा है वो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से पैसा आपका निवेश होता है। ये बेसिक क्लियर हो गया। अब मैं आपको 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिनके रिटर्न्स पिछले 10 सालों में शानदार रहे हैं। रिटर्न्स 1 साल, 3 साल, 5 साल का कंपैरिजन ये नहीं है, सीधा 10 साल पर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया ये टॉप पर रहा है। पिछले 10 सालों में 18.43% के रिटर्न्स हैं। 18% से ज्यादा के रिटर्न्स पिछले 10 सालों में। पिछले 1 साल में 11, पिछले 2 सालों में लगभग 13, पिछले 3 सालों में 24, पिछले 5 सालों में 19 और 10 सालों में 18% से भी ज्यादा रिटर्न्स इसके रहे हैं। ठीक है, अगले फंड पर बात करते हैं जो कि है एडलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। इस फंड ने पिछले 10 सालों में 18.19% के रिटर्न्स बनाए हैं। पिछले 1 साल में 11, पिछले 2 साल में 8.42, पिछले 3 साल में 22.18, पिछले 5 साल में 18.53% के, यानी कि पिछले 10 सालों के जो रिटर्न्स हैं शानदार है। ठीक है, अगला फंड है दोस्तों निपॉन इंडिया
ये भी एक शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा क्योंकि पैसा इस फंड में भी लोग बहुत निवेश करते हैं। पिछले 10 सालों के जो रिटर्न्स हैं 18.12% के रहे हैं। पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं। कंपैरिजन हम 10 साल का कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये तीसरे नंबर पर रहा है। चौथे नंबर पर दोस्तों हमारा फंड रहा है HDFC, ये हमारा रहा है 4th नंबर पर। HDFC मिड कैप फंड, ठीक है। पिछले 10 सालों में 17.3% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हैं। अगली कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें 5 साल का कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि ये फंड थोड़ा ऊपर नीचे आपको दिखाई दे, लेकिन 10 सालों में जो कंपेयर हम यहाँ पर कर रहे हैं उसमें ये फंड चौथे नंबर पर हमें देखने को मिल रहा है। 5वें नंबर पर दोस्तों जो फंड आ रहा है वो है HSBC मिड कैप फंड। पिछले 10 सालों के रिटर्न 17.15% के रहे हैं। पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में और 5 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हैं और 10 साल में 17% से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। अब देखिए 5 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैंने आपको बताई हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है। मार्केट गिरी भी है, मार्केट उठी भी है। देखिए वीडियो बनाने का मकसद, ये फंड्स आपको दिखाने का मकसद जो ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसा निवेश करते हैं, लंबे समय के लिए पैसा निवेश करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स है ना आपको वो एवरेज आपके हो जाते हैं। भाई मार्केट गिर भी रही है, मार्केट उठ भी रही है, लंबे समय तक पैसा निवेश है तो एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। अगर आप कुछ समय के लिए ही पैसा निवेश करेंगे तब आप इतने बेटर रिटर्न्स नहीं आपको मिल पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए कोशिश कीजिए जब भी आप पैसा निवेश कीजिए थोड़ा सा लंबे समय के लिए ही कीजिए। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।